वेलकम बैक स्टूडेंट्स। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये सेकंड लास्ट आपका वीडियो है। इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं वो आज हम कॉन्सेंट्रेटेड सेल सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स, कॉन्सेंट्रेटेड सेल एंड इलेक्ट्रोड टाइप्स, कॉन्सेंट्रेटेड सेल एंड इलेक्ट्रोड टाइप्स ये पढ़ेंगे पहले। उसके बाद ये फिर दूसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, जो आपने +1 में पढ़ा था। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दैट इज़ KSP एंड कॉमन आयन विद EMF, रिलेशन विद EMF। और तीसरा जो इसमें हम पढ़ने वाले हैं, ये जो काम हो जाएगा उसके बाद कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, कॉन्सेंट्रेटेड सेल, बस ये तीनों चीज़ें आ जाएंगी। तीसरा यही है, इसमें 1, 2 और ये 3 हो गए हैं। तो ये मैं आपको करवा देता हूँ। उसके बाद ये यूनिट आपकी कंप्लीट हो गई है मेरी तरफ से। आज मैं आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ याद आपको इसमें कर लेनी है। तो आज मैं आपको पढ़ाता हूँ कि सेल और इलेक्ट्रोड्स क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड। तो ये इलेक्ट्रोड जो कॉमन है ये तो आप पढ़ते आए हो। फर्स्ट तो मेटल आयन आप पढ़ चुके हो, मेटल आयन इलेक्ट्रोड, जिसमें आपने एग्जाम्पल ये लिए हुए हैं जिंक चेंज इनटू जिंक 2 पॉजिटिव एंड कॉपर 2 पॉजिटिव चेंज इनटू कॉपर। तो इस टाइप के इलेक्ट्रोड जो होते हैं ये मेटल इलेक्ट्रोड कहलाते हैं, जिनमें दोनों मेटल और उनके सॉल्यूशन आयन के रूप में मौजूद हों। दूसरा आपके पास इनकी EMF तो आप लिख ही सकते हो, ये मैं पहले समझा चुका हूँ। दूसरा आप इलेक्ट्रोड देखिए जो ज़्यादा आपको इसमें परेशान करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड इसमें सेल में इलेक्ट्रोड यूज़ होते हैं। पर पहले मैं आपको ऐसे इलेक्ट्रोड्स के बारे में बता देता हूँ जो ज़्यादा आपके पास काम में आते हैं। वो इलेक्ट्रोड जो है जिसमें गैस इलेक्ट्रोड आते हैं आपके पास। इसके अलावा आपके पास इसमें अमलगम के इलेक्ट्रोड्स आ जाते हैं। इसके अलावा आपके पास रेडॉक्स के इलेक्ट्रोड आ सकते हैं। इसके अलावा आपके पास मेटल इनसोल्युबल सोल्ट के आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम गैस इलेक्ट्रोड जो ज़्यादा आता है आपके पास, गैस इलेक्ट्रोड्स, इसमें मान लीजिए आप हाइड्रोजन गैस का यूज़ कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन गैस में सिंगल इलेक्ट्रोड के रूप में काम होता है। वहाँ पर आपके पास जो प्लेटिनम होती है, ऐसे केसेस में ऐसी आपके पास इलेक्ट्रोड यूज़ किए जाते हैं जो अनरिएक्टिव होते हैं, उनमें प्लेटिनम यूज़ की जाती है। और प्लेटिनम का काम क्या होता है वो आप समझिए कि यहाँ पर प्लेटिनम के ही इलेक्ट्रोड होते हैं दोनों, इधर भी और उधर भी। अब ये एक कोमे से डिवाइड कर दिए जाते हैं। इसका अर्थ होता है कि प्लेटिनम हैज़ बीन टेकन एज इलेक्ट्रोड एंड रेस्ट ऑफ द स्टफ इज गोइंग ऑन। तो यहाँ पर आपके पास SH पॉजिटिव इज चेंजिंग इनटू S2 गैस, और यहाँ पर आपके पास प्लेटिनम लिखा होता है। तो दोनों ही केस में यहाँ पर आपके पास प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज किए गए हैं, चाहे इधर से या उधर से, ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है आपका। अब ये रिएक्शन कैसे होती है वो मैं आपको समझाता हूँ। ये रिएक्शन होती है आपके पास H पॉजिटिव चेंजिंग इन टेकिंग 1 इलेक्ट्रॉन एंड मेकिंग हाफ S2। आप इसको पूरा भी लिख सकते हो, ये इस तरह से भी लिखी हुई मिल सकती है आपको, 2H पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन चेंजिंग इनटू S2 गैस। तो यहाँ पर ये प्रेशर होता है और यहाँ पर ये कॉन्सेंट्रेशन होती है, यानी कि ये एक्वस होता है और ये यहाँ पर गैस के रूप में रहता है प्रेशर। अब इसका EMF आप कैसे निकालेंगे? इसके EMF के लिए आपको E सेल इज़ ऑलवेज इक्वल टू E नोट सेल, जो आपको दिया जाएगा कि इसका 0 ही होता है वैसे, माइनस 0.0591 डिवाइड बाई N। अब N की वैल्यू इस केस में 2 हो जाएगी और यहाँ पर 1 हो जाएगी। तो अगर केस आप फर्स्ट लेते हैं, मान लीजिए फर्स्ट केस लेते हैं, तो N की वैल्यू यहाँ हो जाएगी 1। ये हो गई 1 आपकी N की वैल्यू पहले वाले केस में। और लोग ऊपर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन तो है नहीं, ये तो गैसीय स्टेट है। तो ऊपर आपके पास हाफ जो है ये तो पावर बन जाएगी, ये हाफ क्या बन जाएगी आपके पास? पावर बन जाएगी। और क्या है? गैस प्रेशर है। तो प्रेशर ऑफ S2 रेज टू पावर हाफ डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन किसकी? H की, रिएक्टेंट की, डिवाइड बाई H आयन की कॉन्सेंट्रेशन। ये दिया हो सकता है। यहाँ पर आपको इफ़ pH इज़ गिवन, अगर आपको H आयन की कॉन्सेंट्रेशन नहीं दी है, pH दे दिया है, तो pH से भी आप कैसे सोल्व कर सकते हो? देखिए, अगर आपको pH दे दी गई है तो pH जो होती है वो माइनस आपकी होती है log H आयन कॉन्सेंट्रेशन, और H आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻⁻ pH। ये लीजिए, अगर आपको pH दी है तो वहाँ पर आप 10⁻⁻ pH करके, मान लीजिए आपको pH 2 दे दी, तो H आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ गई? अगर pH इज इक्वल टू 2 तो H आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻²। ये वैल्यू आ रख दीजिए। केस अगर सेकंड हो आपके पास, इसी में यदि सेकंड केस होता है, ये सेकंड है आपके पास और ये फर्स्ट है। इसमें यदि सेकंड केस होता तो E सेल कितना होता है भाई आपके पास? ये E नोट सेल
जो 0 ही होता है, माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा अब की बार सेकंड केस में, लॉग अब की बार हाइड्रोजन के आगे कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, 1 है, तो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन आप एज इट इज़ लिखेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे, बस जो प्रेशर दिया वो लिख लूँगा मैं, ये बार में मिलेगा आपको प्रेशर, ठीक है जी। और उसके बाद नीचे मैं क्या लिख दूँगा, नीचे मैं लिख दूंगा HIN की कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन हमेशा मोल्स पर लीटर में होती है, तो HIN की कॉन्सेंट्रेशन देखिए यहाँ पर 2 है, तो अब की बार यहाँ पर H पॉजिटिव रेज टू पावर 2 हो जाएगा। अब ये फार्मूला बन जाएगा, ये लीजिए 2 फार्मूले आपके पास ईजाद हो गए हैं, यहाँ से ये और एक फार्मूला आपके पास ये आ गया। ये फार्मूले आपको याद रखने हैं। तो ये आपके पास गैसीय स्टेट हो गया। तीसरा आपके पास केस ए और बी कर लेते हैं, केस ए एंड केस बी, क्योंकि आपके पास वहाँ ऊपर ए और बी हो गया ये आपके पास। समझ में आ रहा है आपको? अब तीसरा केस क्या हो सकता है? तीसरा आपके पास ऐसा केस हो सकता है जिसमें आपके पास मेटल के इनसोल्यूबल सोल्ट हो, मेटल इनसोल्यूबल सोल्ट, मेटल इनसोल्यूबल सोल्ट के इलेक्ट्रोड। इसमें क्या होता है, सबसे पहले एक मेटल ली जाती है, फॉर एग्जांपल आपने सिल्वर ले लिया, तो सिल्वर मेटल इज कोटेड विद इट्स इनसोल्यूबल सोल्ट, इट्स इनसोल्यूबल सोल्ट। तो इनसोल्यूबल Ag जो है वो AgCl से कोटेड कर दी, एंड दिस इलेक्ट्रोड इज प्रेजेंट in a solution having cation। आपके पास इसमें एनायन और कैटायन होते हैं। एनोड की तरफ जो जाता है हैविंग नेगेटिव आयन लिख लीजिए, क्योंकि एनोड की तरफ जो जाता है वो एनायन होता है, तो हैविंग एनायन एज इलेक्ट्रोलाइट। तो इसमें एनायन कौन सा है? Cl है। ये उसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगी जो एनायन एज इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रेजेंट हो। तो इसका एनायन कौन सा है? क्लोरीन। तो इसमें क्लोरीन जो है वो नेगेटिव के रूप में प्रेजेंट होना चाहिए। NaCl बना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसमें एक ऐसा एनायन होना चाहिए जिसमें क्लोराइड हो, क्योंकि यहाँ पर आपने जिसकी कोटिंग की वो AgCl है। यदि आप AgBr की कोटिंग करते तो वहाँ पर उस सॉल्यूशन में Br प्रेजेंट होना चाहिए था। यदि आप इसमें AgI की कोटिंग करते, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, तो उस सॉल्यूशन में आपके पास I नेगेटिव प्रेजेंट होना था। तो इस तरह के इलेक्ट्रोड होते हैं जिनको आप मेटल इनसोल्यूबल सोल्ट इलेक्ट्रोड बोलते हो। अब इन इलेक्ट्रोड का काम क्या होता है? इनकी रिएक्शन कैसे लिखी जाती है भैया? इनकी रिएक्शन लिखी जाती है Ag पॉजिटिव AgCl चेंजिंग इनटू क्लोरीन नेगेटिव। ये पूरी एक रिएक्शन है आपके पास, इनसोल्यूबल सोल्ट की रिएक्शन होती है। कैसे बनेगी रिएक्शन? AgCl विल टेक 1 इलेक्ट्रॉन एंड विल चेंज इनटू Ag प्लस इलेक्ट्रॉन छोड़ा इसने, और ये क्लोरीन नेगेटिव। ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर AgCl, Ag पॉजिटिव हमें लिया नहीं, क्योंकि हमने सिल्वर सोल्ट से आपने इसको कोटिंग की है, और कौन सा आयन प्रेजेंट है उसमें? क्लोराइड का आयन प्रेजेंट है। तो ये रिएक्शन सीधी चली। सिल्वर सोल्ट आपने मेटल ली, मेटल इज कोटेड विद इनसोल्यूबल सोल्ट एंड इट इज़ प्रेजेंट, दिस इलेक्ट्रोड इज प्रेजेंट इनटू अ सॉल्यूशन विच इज हैविंग कॉमन एनायन फ्रॉम दिस जो आपने जिसकी कोटिंग की है उसका। तो ये रिएक्शन हुई। तो ये रिएक्शन कैसे बना दी मैंने? AgCl इज टेकिंग 1 इलेक्ट्रॉन चेंजिंग इनटू Ag प्लस क्लोरीन। तो ये Ag, ये क्लोराइड। अब आपके पास यदि इसका EMF निकालना हो तो E विल बी कैसे होगा? देखो, ये रिएक्टेंट और ये दोनों प्रोडक्ट। तो E ऑफ द सेल विल बी इक्वल टू E सेल, जो भी आएगा दिया होगा 0.591 डिवाइड बाई N कितना है? 1 है, तो 1 लॉग प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज Ag सॉलिड है आपके पास, Ag की कॉन्सेंट्रेशन और क्लोरीन आयन की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई AgCl की कॉन्सेंट्रेशन। तो ये दोनों यूनिटी होती हैं, दोनों सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, आपके पास इनसोल्यूबल है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेके किसी तरह रिएक्शन को फॉरवर्ड कर रहा है, ये दोनों कट गए, तो आपके पास फाइनली जो E सेल आ जाएगी वो आ जाएगी 0.0591 डिवाइड बाई 1 इनटू क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन। तो ये आपको E सेल सिंगल इलेक्ट्रोड के बारे में। अगर ये इलेक्ट्रोड स्प्रेंगली सोल्यूबल सोल्ट में होता, यही इलेक्ट्रोड, तो आपके पास जो रिएक्शन आती है स्प्रेंगली सोल्यूबल की, ये थोड़ा सा अंतर है, बस ज़्यादा नहीं है, स्प्रेंगली सोल्यूबल सोल्ट है। इसका मतलब अब की बार जो AgCl है इट विल ब्रेक इनटू Ag पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। थोड़ा टूटेगा, जितना भी टूटेगा। अब इस रिएक्शन को आप कैसे कर सकते हो सोल्व? देखिए इसकी सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे हो सकती है। सेल
सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी, Ag आपको Ag पॉजिटिव उधर चाहिए तो Ag पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से आपने AgCl को अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया तो AgCl आपके पास रिएक्शन में कैसे आएगा भैया, AgCl विल टेक 1 इलेक्ट्रॉन एंड विल चेंज इनटू व्हाट, Ag प्लस क्लोराइड आयन। ये ऊपर वाली रिएक्शन है एज इट इज़ ये वाला, लेकिन स्प्रिंगली सॉल्यूबल है तो वो सोल्ट टूट गया, बाकी रिएक्शन तो ऊपर वाली एज इट इज़ होगी जैसी हो रही है। अब इसका टोटल कर दीजिए आप, टोटल करोगे तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, Ag से Ag कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली Ag पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ये आपके पास वही रिएक्शन आ गई जो हम लेकर चले। अब ये वही रिएक्शन आपके पास आ गई है जो हम लेकर चले थे, तो आपको अब क्या समझना है, अब आपको समझना है कि इसकी EMF क्या होगी, तो E सेल इज इक्वल टू E नोट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई N, N कितना है 1 log Ag की कॉन्सेंट्रेशन एंड Cl आयन की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई AgCl। अब ये 1 हो जाएगा क्योंकि ये सॉलिड में होता है आपके पास, यहाँ पर बात वही ना भाई, स्प्रिंगली सॉल्यूबल है, बाकी चीज़ तो आपके पास एज इट इज़ है, तो ये आपका यूनिटी हो जाएगा, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन इस पर डिपेंड करेगी। तो ये भी आ सकता है आपके पास, इस तरह से भी आप चीज़ों को समझ सकते हो। गैस का मैंने आपको समझा ही दिया, अगर गैस कहीं निकलती है कैसे भी, एनोड पर निकलती है तो ऊपर चली जाएगी, कैथोड पर अगर इकट्ठी हो रही है तो नीचे की ओर आ जाएगा, उसका प्रेशर कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर प्रोडक्ट साइड में है तो ऊपर लिख दो, रिएक्टेंट साइड में है तो नीचे लिख दो, बात खत्म, कुछ बहुत बड़ा काम करना ही नहीं है आपको। अब आपके पास चौथा होता है ऑक्सीडेशन वाला, बस ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है इस टाइप के ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले इलेक्ट्रोड। इसमें करना क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ इलेक्ट्रोड का। आप एग्जांपल जो ले सकते हो इस केस में, आपके पास एग्जांपल MnO4 का हम ले लें तो आपको समझ में आ जाएगा। MnO4 नेगेटिव ले लेते हैं, और आपको मैं समझा चुका हूँ MnO4 नेगेटिव दैट इज़ पोटेशियम पर मैग्नेट की MnO4 होता है ये, और ये एसिड में प्रेजेंट है आपके पास, तो आपको पता है, सॉरी मैंने 4 लगा दिया, यहाँ पर 4 नहीं लगाएंगे, ऐसे याद आएगा। और यहाँ पर आपके पास आपको पता है कि व्हेन पोटेशियम पर मैग्नेट इज इन एसिडिक मीडियम इट विल चेंज इनटू Mn2 पॉजिटिव, ये आपके पास Mn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। अब बड़ी बात क्या है, इस रिएक्शन को आपको बैलेंस करना होता है विद द हेल्प, आपको कैसे बैलेंस करना होता है मैं यहीं पर समझा देता हूँ। यहाँ 4 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर 4s2 आ जाएगा ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, सीधी सी बात है। 4s2 आ गए, अब आपके पास 4s2 आने के बाद आपके पास देखो क्या हुआ है, अब आपके पास यहाँ पर 8 हो गए हैं, तो यहाँ पर ये 8 हाइड्रोजन आपने लिख दिए। अब आपको क्या बैलेंस करना है, अब आपको चार्ज बैलेंस करना है। देखिए कितना चार्ज है यहाँ पर, कर लेते हैं जरा एक बार बैलेंस। 8H पॉजिटिव है प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, 7H हो गए, 7 पॉजिटिव बच गए, तो यहाँ पर आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन और जुड़ जाएंगे, यहाँ पर आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन और जुड़ जाएंगे, तो 5 और 1 6 8, 2 पॉजिटिव इधर बच गए। तो आपके पास रिएक्शन जो बैलेंस हुई है MnO4, मैंने देखा नहीं आपकी रिकॉर्डिंग में आगे, मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ इस तरह की रिएक्शंस को। ऑक्सीडेशन रिडक्शन का ये सेल है, देखिए फिर से रिपीट कर लेते हैं। इस केस में आपने क्या किया है, मैं आपको ऊपर से आपको समझ में आ जाएगा, ये आपके पास समझ में आ ही गया है। ये आपके पास AgCl है, Ag प्लस Cl, ECl है, तो आपने कैसे निकाला है, ये कौन से हैं आपको मैंने बताया था, ये वाला कौन सा है केस, ये वाला केस वो है जब आपके पास इनसोल्यूबल सॉल्ट हो। इनसोल्यूबल, ये स्प्रिंगली सोल्यूबल का है। इनसोल्यूबल में AgCl इज टेकिंग, ये आपके पास मेटल, ये मेटल की कोटिंग, और ये उसमें प्रेजेंट है जहाँ पर एक कॉमन आयन आपके पास पड़ा हुआ है, ये मैं आपको समझा चुका हूँ, ये आपकी समझ में आ गया। दूसरा केस है जहाँ स्प्रिंगली सोल्यूबल है, थोड़ा बहुत टूटेगा तो AgCl विल चेंज इनटू Ag पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, और सेल प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, Ag विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडाइज हो जाएगा क्योंकि थोड़ा सा घुल रहा है, और सेकंड रिएक्शन तो एज इट इज हो जाएगी क्योंकि ये पहले कोटिंग कर दी थी तो इसका केस खत्म हो गया था कोटिंग होने से पहले। अब कोटिंग नहीं है, स्प्रिंगली सॉल्यूबल है, तो दोनों केस चलेंगे, और ये रिएक्शन हो गई, ये इसका सेल आ गया। AgCl को मैंने क्यों काट दिया, क्योंकि ये सॉलिड है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी होती है, तो हो गया। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन में क्या होता है, देखो आपको जो रिएक्शन दी गई थी वो दी गई थी MnO4 नेगेटिव प्लस H आयन Mn2 पॉजिटिव। फिर से इस रिएक्शन को मैं समझा देता हूँ आपको, इसको यहाँ कट कर लीजिए, यहाँ लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे से फिर से समझ में आ जाए। ये रिएक्शन देखिए एक बार, MnO4 नेगेटिव प्लस H एसिडिक मीडियम के लिए दिया है, और एसिडिक मीडियम में Mn चेंज इनटू 2 पॉजिटिव, ये आपको उसने दे दिया। अब ये कहता है बताइए इसमें सेल की रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे और कैसी EMF निकालेंगे। सबसे पहले आपको ये रिएक्शन बैलेंस करनी पड़ती है, तो बैलेंस के लिए सबसे पहले देखिए ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे, मैग्नीज तो पॉजिटिव तो बैलेंस है। अब इसमें बैलेंस कैसे करेंगे ये देख लीजिए।
बैलेंस करने के लिए आपके पास 4 ऑक्सीजन है तो इधर 4 वाटर जोड़ दूंगा मैं। यहाँ पर कितने अब हाइड्रोजन हो गए 8, तो इधर 8 हाइड्रोजन हो गए, इतना बैलेंस हुआ। अब आयन बैलेंस कर दीजिए, यहाँ पर 2 पॉजिटिव है, यहाँ पर ओवरऑल मेरे पास 7 पॉजिटिव है, तो इनको घटाने के लिए मैं 5 इलेक्ट्रॉन और जोड़ देता हूँ, तो मेरे पास ये रिएक्शन ओवरऑल बैलेंस हो जाएगी। बैलेंस रिएक्शन मेरे पास क्या आएगी, ये आएगी MnO4 नेगेटिव प्लस 8H पॉजिटिव प्लस 5 इलेक्ट्रॉन चेंजिंग इनटू Mn2 पॉजिटिव प्लस 4H2। ये ओवरऑल रिएक्शन है। अब इस ओवरऑल रिएक्शन को कोई मेरे से पूछे कि बताइए इस ओवरऑल रिएक्शन में आप लोग ये EMF कैसे निकालेंगे, तो इस EMF को मैं आपको इसी पेज में समझा देता हूँ, आप समझिए ज़रा। इस EMF को हम कैसे निकालेंगे, EMF ऑफ दिस सेल इज इक्वल टू ई सेल। यहाँ से देखिए ये ई सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने आए भैया 5 इलेक्ट्रॉन, 5, तो 5 लिख देंगे सीधा। और लोग प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन यानी कि मैग्नीज 2 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन फिर से वही, ये लिक्विड स्टेट में निकला है तो यूनिटी हो जाएगी, इसको लेने की ज़रूरत नहीं है, डिवाइड बाई रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, ये आप ले ही चुके हो इन दोनों की, तो MnO4 नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन एंड H की कॉन्सेंट्रेशन, और उसको पावर आप 8 कर दोगे। इनमें किसी में भी आगे कुछ नहीं था तो इसमें ही था सिर्फ, तो इसकी पावर मैंने 8 कर दी। इस तरह से आपको ये रिएक्शन लिखनी थी। अब कई जगह ऐसा आता है कि इसकी यहाँ जो साथ में लिखा होता है उसकी वो खुद बोल देता है यूनिमोलर, तो अगर ये यूनिमोलर है तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन तो आपकी 1 हो जाएगी, तो इसको तो लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको इन दोनों के साथ ही रिएक्शन का इफेक्ट देखना है। अगर कब हो, जब ये आपकी कॉन्सेंट्रेशन क्या बोल दे, वो यूनिमोलर लिया गया है, तो फिर ये 1 हो जाएगा। तो फिर आपके पास ई सेल क्या आएगा, E0 सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 5 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लोग Mn2 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई H आयन की कॉन्सेंट्रेशन और इसकी पावर 8। तो यहाँ पर ये आपके इलेक्ट्रोड्स कंप्लीट होते हैं। आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रोड कैसे बनाए गए, कैसे काम हुआ, तो ये टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड आपके यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, दैट इज़ कॉन्सनट्रेटेड सेल। अब इसका एक एग्जांपल हम कर लेते हैं, कॉन्सनट्रेटेड सेल जिसमें सिंगल चीज़ों की कॉन्सेंट्रेशन हो, सिंगल सब्सटेंस ही उसमें लिया गया हो। फॉर एग्जांपल कॉन्सेंट्रेटेड सेल का एक एग्जांपल हम यहाँ ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए कि कॉन्सेंट्रेटेड सेल बनता कैसे है। तो कॉन्सेंट्रेटेड सेल के लिए आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, आपका मन करे, जैसे Ag का ही ले लीजिए, AgBr से बना लीजिए, या फिर आप Ag2SO4 ले लीजिए, जो आपका ठीक मन करे उसी हिसाब से हम उसको ले लेते हैं। तो चलिए, मेरे पास एक ये रखा हुआ है एग्जांपल, मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे काम होगा। इसमें 2 एग्जांपल हम लेके चलेंगे अलग अलग, ताकि आपको समझ में आए कि ये दोनों एग्जांपल हमने कैसे किए और ये कहाँ से आए। चलिए, सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं Ag2SO4 का विद Ag। तो ये देखिए, Ag सेल जैसे दिया है वैसे मैं लिख रहा हूँ आपके लिए, Ag चेंजिंग इनटू Ag पॉजिटिव, और Ag पॉजिटिव के लिए वहाँ पर क्या पड़ा हुआ मेरे पास, AgCl दिया हुआ है। यहाँ पे वो ब्रैकेट में देंगे आपको AgCl, या साथ दे देंगे, कोमा लगा के दे देंगे AgCl, यानी कि ये दोनों एक ही चीज़ है। आपको समझाने के लिए बताया गया है कि AgCl से Ag आया हुआ है, सोल्ट ब्रिज का रिएक्शन दे दिया है, और कह रहा है कि जो Ag पॉजिटिव है वो कैसे आया हुआ है मेरे पास, Ag2SO4 से आया है, और किस में कन्वर्ट हो गया है, Ag में कन्वर्ट हो गया है। एक ही रिएक्शन है, कॉन्सेंट्रेटेड सेल है ये पूरा। आपको ये बता रहा है कि ये Ag यहाँ से आया है और ये Ag यहाँ से आया। अगर मैं इन दोनों को कंसिडर ना करूँ, क्योंकि दोनों में Ag बन रहा है, तो सेल रिएक्शन अल्टीमेटली क्या है, शॉर्टकट में Ag पॉजिटिव एंड Ag पॉजिटिव चेंजिंग इनटू Ag। बस ये बाद की बात है, हम ध्यान देने वाली कि हम इससे करने वाले क्या हैं। तो कॉन्सेंट्रेटेड सेल पढ़ रहे हैं हम विद सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड कॉमन आयन इफेक्ट। तो सबसे पहले मैं रिलेशन पढ़ूंगा इसका, रिलेशन विद सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। रिलेशन विद सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। देखिए कैसे क्या रिएक्शन दी गई है, ये समझिए। ये तो शॉर्टकट हो गया डायरेक्ट आपके पास। ये AgCl से Ag पॉजिटिव पड़ा है, AgCl कैसे टूटा हुआ होगा, AgCl Ag पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में टूटा होगा, तो मुझे ये Ag वहाँ से मिला हुआ है, बस और कुछ भी नहीं है। Cl मेरे लिए काम का नहीं है अभी, इसलिए मैं इसको छेड़ नहीं रहा। ये कॉन्सेंट्रेटेड सेल है, इसलिए Ag की कॉन्सेंट्रेशन मैं कंसिडर कर रहा हूँ। Ag2SO4 में यहाँ पर आपके पास Ag2SO4 कैसे टूटा हुआ होगा, Ag2SO4 टूटा होगा, Ag2SO4 चेंज इनटू 2Ag पॉजिटिव
प्लस SO4 नेगेटिव। ये ध्यान देने वाली बात है। अब ये समझिए इस रिएक्शन को। अब मैंने यहाँ पर कहीं भी 2Ag नहीं लगाया, यहाँ पर Ag लगाया, इसका मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन आपके पास जो आएगी वो 2Ag की ही आएगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag जब हम लिखने वाले हैं। देखना जरा, समझना बात को, आराम से समझ में आएगा। अब क्या दिया है इस रिएक्शन में, हम आपको समझाता हूँ। आपको यहाँ पर ई सेल दी हुई है, ई सेल इज इक्वल टू 0.0591 दी गई है एक न्यूमेरिकल में, और आपके पास KSP ऑफ AgCl दिया गया है, दैट इज 10⁻⁻⁶, और कह रहे हैं कि फाइंड आउट KSP ऑफ Ag2SO4। आपको KSP निकालना है Ag2SO4 का। चलिए अब देखिए रिलेशन कैसे निकाल पाते हैं हम, समझते हैं। ई सेल दे दिया है, तो ई सेल का फॉर्मूला लिखता हूँ मैं पहले। ई सेल के लिए रिएक्शन लिख लेते हैं। रिएक्शन, क्या रिएक्शन है मेरे पास, ये शॉर्टकट रिएक्शन है। Ag पॉजिटिव चेंज इनटू Ag, तो ये एक दूसरे के अपोजिट है, दिख रहा है आपको। तो ई सेल विल बी इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई n log कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेशन। तो ये लेफ़्ट ऊपर आता है और राइट नीचे आता है। अब ये मैं कई बार समझा चुका हूँ, बार बार समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो ऊपर के लिए मैं Ag पॉजिटिव राइट कौन सा, Cl वाला लिख देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे, और नीचे मैंने लिख दिया है Ag पॉजिटिव, कहाँ से आया हुआ है ये, SO4 से, याद करने के लिए है, तो वैसे समझाया बस। अब ये ई नोट सेल कितना हो जाएगा, ये तो दिखने वाली बात है भैया, उल्टा चल रहा है तो ई नोट सेल तो 0 है, ये इसका उल्टा, ये उधर जा रहा है इधर आ रहा है। आप रिएक्शन लिखोगे तो Ag विल चेंज इनटू Ag पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन एंड Ag पॉजिटिव विल टेक इलेक्ट्रॉन इन चेंज इनटू Ag। कट गया सारा सामान, कुछ नहीं बचा, तो ई नोट सेल तो 0 हो गया। तो ई सेल विल बी इक्वल टू 0 माइनस 0.591 n, एक इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है, लोग Ag कौन सा, Cl वाला, और Ag कौन सा भैया, SO4 वाला। ये वैल्यू दी है 0.0591, और माइनस मैंने लिख दिया माइनस 0.0591 log Ag डिवाइड बाई Ag, ये Cl वाला और ये SO4 वाला। चलिए समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से। ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके क्या होगा, ये -1 हो जाएगा। ये डिवाइड कर दिया मैंने, इसको इससे डिवाइड कर दिया तो -1 हो गया, log Ag पॉजिटिव डिवाइड बाई Ag पॉजिटिव, ये Cl और ये SO4। अब इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी आएगी, चलो वो देखते हैं। आपको KSP AgCl का दिया हुआ है, तो AgCl विल ब्रेक इनटू Ag पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये ठीक से दिख रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। ऊपर से एक बार चल लेते हैं। ई सेल दिया था हमारे पास AgCl 10⁻⁶, KSP Ag2SO4 का हमें निकालना है। एक KSP हमें दिया हुआ है, ये वाला, ये हमें दिया है, ये दिया है, और ये रिएक्शन दी हुई है ऊपर वाली, और पूछ रहा है हमें बताइए क्या होगा। तो मैंने पहले ई सेल निकाल लिया, ई नोट सेल, ई सेल दिया हुआ है मेरे पास। ई नोट सेल मैंने 0 किया है क्योंकि सेम रिएक्शन है, एक दूसरे से कट गई हैं, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, तो ई नोट सेल मेरा क्या हो गया, 0 हो गया। 0.0591 n क्या है मेरे पास, एक इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करा, एक लोग Ag की साइड वाला लेफ्ट वाला ऊपर आएगा, ऑक्सीडेशन वाला ऊपर आता है, तो ये AgCl से आया है, AgCl AgSO4। बस उस रिएक्शन को मैं सोल्व करता लाया हूँ। यहाँ पर मैंने इसको इससे डिवाइड कर दिया तो ये -1 बच गया, -1 इज इक्वल टू ये वाला फैक्टर। अब मुझे ऊपर की कॉन्सेंट्रेशन मिली हुई है, कैसे मिली है देखिए, इसका KSP मिला है, तो KSP कितना हो जाएगा आपको बता रखा मैंने, A⁴ A, B⁴ B, S⁴ A प्लस B। कोई कोफिशिएंट है दोनों के आगे, 1 है, तो 1 की पावर 1, फिर दूसरे के आगे भी 1, इसकी पावर भी 1, S⁴ 1 प्लस 1, इट मीन्स इट बिकम्स S²। तो KSP कितना आ गया मेरे पास, S²। अब मैं इसी हिस्से में सोल्व कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए, देखना ज़रा, फिर इससे आगे अगले पेज पे चले जाएंगे। S² मैंने आपको बताया है कि जब सोल्यूबल सेचुरेशन में होता है तो सोल्यूबिलिटी ही कॉन्सेंट्रेशन होती है, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ क्लास में और कई बार बता भी चुका हूँ आपके पर्सनल क्लासेस में भी। तो आप देखिए यहाँ पर S² जो है वो मुझे दिया गया है, दैट इज़
10⁻⁻6। तो x कितना हो गया भाई मेरे पास 10⁻⁻3। तो ये आपके पास किसकी कॉन्सेंट्रेशन आ गई, ये आपके पास Ag पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन आ गई। ये रहे भाई साहब मेरे पास, ये भी S होगा और ये भी S होगा, ये आपको पता ही है। तो ये वाले भाई साहब की कॉन्सेंट्रेशन मेरे पास आ गई Ag पॉजिटिव की, दैट इज़ 10⁻⁻3 आ गई। क्लियर हुआ? ये एक बार आप नोट्स पूरा देख लीजिए, फिर इसको हम आगे बढ़ाते हैं ताकि आपको ये अच्छे समझ में आए। क्लियर है? अब मैं इसको फिर लिख लेता हूँ। यहाँ पर मेरे पास जो वैल्यू ऊपर से चल के आई है वो आई है, यहाँ से देखते हैं, दैट इज़ -1 इज इक्वल टू log AgCl वाली कॉन्सेंट्रेशन पॉजिटिव डिवाइड बाई AgSO4 वाली कॉन्सेंट्रेशन। समझाने के लिए लिख रहा हूँ उसे। और ये मेरे पास आ चुकी है, दैट इज़ 10⁻⁻3। तो -1 इज इक्वल टू log 10⁻⁻3 डिवाइड बाई Ag की कॉन्सेंट्रेशन SO4 वाले की। इतनी बात मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गई होगी, अच्छे से आ गई होगी। अब आपके पास देखिए ये क्या वैल्यू आ रही है AgSO4 की। अब आपको पता है log हम कैसे निकालते हैं। log क्या हो जाएगा, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये log 10⁻⁻1 में चला जाएगा। अगर आप एंटी log लोगे तो ये 10 की पावर बन जाती है। तो ये हो गया 10⁻⁻1 एंटी log लेने पे। इफ़ टेक एंटी log, तो एंटी log लोगे तो log के सामने जितनी भी वैल्यू हो उसको 10⁻पावर बना दो, ये हमेशा यही होता है। तो ये 10⁻⁻1 हो गई, तो आपके पास ये आ गया 10⁻⁻3 डिवाइड बाई Ag पॉजिटिव SO4 की कॉन्सेंट्रेशन। ये इधर चली गई, इधर आ गई, तो ये आ गई AgSO4 की कॉन्सेंट्रेशन मेरे पास कितनी आ गई भैया, 10⁻⁻3 डिवाइड बाई 10⁻⁻1 दैट इज़ 10⁻⁻2। ये कॉन्सेंट्रेशन आपके पास Ag की चल के आ गई। अब मैं फिर रिएक्शन को वापस ले आता हूँ वहीं से, देखना ज़रा ध्यान समझना। अब सेल था आपके पास Ag चेंज इनटू Ag पॉजिटिव, कहाँ से आ रहा है AgCl से, सॉल्ट ब्रिज। Ag पॉजिटिव कहाँ से आ रहा है Ag2SO4 से, कोमा लगा के, एंड Ag। अब यहाँ पर ये जो Ag है, ये सारे की कॉन्सेंट्रेशन मेरे पास कितनी आ गई बेटा, 10⁻⁻2। तो Ag2SO4 कितने में टूटा, 2Ag पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। मतलब 2Ag की कॉन्सेंट्रेशन जो मेरे पास आई है, 2Ag की कॉन्सेंट्रेशन, ये अगर आपने S मान ली है, 2S मान ली है, आप इसको तोड़ेंगे तो ये आप कहते हो S है, तो ये कितनी हो जाएगी 2S, और ये कितनी हो जाएगी S। ये जो 2S आई है ये किसके बराबर आई है मेरे पास, तो 2S इज इक्वल टू 10⁻⁻2 एंड S इज इक्वल टू 10⁻⁻2 डिवाइड बाई 2। ये चीज़ यहाँ समझने की है। बस बच्चे गलती यही करते हैं। क्या कर दी है उन्होंने गलती क्या होती है, बच्चे क्या करते हैं, ये इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं कि सर 10⁻⁻2 तो Ag की आई है। नहीं, जो उस सॉल्यूशन में टोटल Ag पड़ा हुआ है ना, उसकी कॉन्सेंट्रेशन चल के आई है, और टोटल Ag आपके पास कितना पड़ा हुआ है, 2Ag पड़ा हुआ है। तो ये 2Ag की कॉन्सेंट्रेशन चल के आई है, दैट इज़ 2S, और 2S टोटल किसके बराबर है, 10⁻⁻2 के, और S किसके बराबर है, S हो गया आपके पास यहाँ पर 10⁻⁻2 डिवाइड बाई 2। अब KSP ऑफ AgSO4 अगर आप निकालना चाहो, KSP ऑफ Ag2SO4, तो यहाँ पर देखिए टूटा कैसे है, ये टूटा है 2Ag पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव में। तो वही KSP क्या होता है, इसका कोफिशिएंट कितना है, ये A है, तो A⁻A, इसका कोफिशिएंट 1 है, B⁻B, S⁻A प्लस B। तो A कितना है 2, इसकी पावर 2 जो होगा वही उसकी पावर हो जाएगी। B कितना है 1, उसकी पावर 1, S⁻2 प्लस 1 दैट इज़ 4S3। तो अब आपके पास क्या आंसर आ गया, देखिए 4S3 KSP इज इक्वल टू 4 इंटू S3 10⁻⁻2 डिवाइड बाई 2 इसका क्यूब। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा भाई, आंसर आ जाएगा। ये आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत क्लियरली ये समझ में आया होगा कि कैसे आप किसी का KSP निकालते हैं और कैसे इसको IIT या नेट में आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। ये आपकी बुक में नहीं है, मैंने आपको स्पेशली इसलिए करवाया है कि बच्चे IIT नेट वगैरह के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो फिर कैसे करेंगे। तो ये यहाँ पर आपका सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट का ये हिस्सा इतना कंप्लीट होता है। अब आपके पास छोटा सा हिस्सा कुछ भी नहीं है। अगर मान लीजिए कॉमन आयन होता, अभी फटाफट समझा देता हूँ कॉमन आयन कैसे है। देखिए Ag चेंजिंग इनटू Ag पॉजिटिव दैट इज़ कमिंग फ्रॉम AgCl, और यहाँ पर आपके पास उसने कहा कि 0.1 मोलर HCl भी पड़ा हुआ है, और फिर उसने कहा कि Ag पॉजिटिव दैट इज़ फ्रॉम AgBr एंड इट इज़ Ag।
अब क्या हो रहा है, अब समझने वाली बात क्या है कि यहाँ पर कॉमन आयन इफेक्ट हो जाएगा ये AgCl का, ये बस समझने वाली बात है। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर आपके पास एक बहुत छोटी सी चीज़ होने वाली है कि AgCl विल ब्रेक इनटू Ag पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ये जो Cl नेगेटिव है ये S हुआ, ये S हुआ, इस S में आपके पास एक 0.1 मोलर और जुड़ जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पर AgCl की आपको KSP दिया हुआ है, KSP ऑफ AgCl, KSP ऑफ AgCl मान लीजिए आपको कितना दिया है, मैं फिर रिपीट करता हूँ, ये Cl नेगेटिव है, इसका तो S हो गया, लेकिन 0.1 मोलर HCl टूटेगा तो कैसे टूटेगा, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ये 0.1 है तो ये भी 0.1 होगा, ये भी 0.1 होगा। ये 0.1 कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से किस में जुड़ जाएगा, इस वाले क्लोरीन में जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर जो फाइनल जो आपके पास आएगी वैल्यू KSP की, तो KSP विल बी इक्वल टू S इंटू S, ये जुड़ा हुआ है तो 0.1, ये मल्टीप्लाई होगा। अब हमें हमेशा से इग्नोर करते हैं 0.1 के मुकाबले S इज़ वेरी वेरी स्मॉलर देन 0.1, सो S प्लस 0.1 विल बी इक्वल टू 0.1। तो यहाँ पर जो KSP आएगा आपके पास वो कितना आएगा, S इंटू 0.1, दैट इज़ 0.1 S इज इक्वल टू KSP। तो यहाँ से आपके पास KSP मान लीजिए उसने कुछ भी दिया है, 10⁻⁻, उसने 4 दे दिया आपको, तो ये 0.1 हो गया S, और S आपके पास आ गया 10⁻⁴ डिवाइड बाई 10⁻⁻1, ये मैंने कर दिया 10⁻⁻1, और ये आ गया 10⁻⁻3। अब रेस्ट ऑफ द स्टफ तो वैसे कि वैसे चलेगा, इसका आपको दिया होगा नहीं दिया होगा, ई सेल निकालनी है, वो सारी चीज़ें आपके पास एज इट इज़ चलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे समझ में आया होगा और आप कॉन्सेंट्रेटेड सेल के केस में कभी भी मार नहीं खाओगे। ये KS इसका आ गया कौन से वाले का, राइट वाले, लेफ़्ट वाले का, तो ये Ag आ गया है राइट वाला। लेफ़्ट वाले में आपको कुछ ना कुछ दिया होगा, या तो ई सेल दी होगी टोटल, फिर वो पिछले न्यूमेरिकल की तरह, या इसका दिया है तो आप ई सेल निकाल सकते हो। चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा की तरह वही एक रहेगा, तो आपसे जो पूछे वह निकाल दो। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बेटा ढेर सारी मेहनत करिए, खूब सारा पढ़िए। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको किसी भी वे में कोई ऐसा न्यूमेरिकल ना हो जो IIT या NEET में आप ड्रॉप करके आए, और अच्छे से उसको करें। थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिए। इसकी क्लिक कर लेना आप आराम से। मैं एक एक करके नोट्स को एक बार फिर आपके लिए रख देता हूँ। ये आपके पास इससे पहले वाला था, इसको आप चाहो तो उम्मीद करता हूँ मैं अच्छे से इसको सेट कर पा रहा हूँ। कैमरा मेरे सामने नहीं है, पर उस हिसाब से आप इसको अच्छे से कर लेंगे। उससे पहले हमने ये वाला किया था, या आप इस नोट्स को भी अच्छे से चाहे तो देख सकते हैं। ये नोट्स इस तरह से है, और इसको आप क्लिक करवा लेंगे अपने दोस्त वगैरह से, ठीक है जी। उससे पहले आपका ये नोट्स था, ये वाला नोट्स भी आपके पास आ चुका है। तो ये सब चीज़ें आप एक बार अच्छे से देख लेंगे और क्लिक कर लेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये वीडियो ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।